शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ 22वीं विधानसभा में चुनाव। 64.50% हुआ मतदान। 26 अप्रैल को किशनगंज लोकसभा में चुनाव हुआ, जहां 22वीं विधानसभा में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो गया। बताते चले कि लोकसभा क्षेत्र किशनगंज अंतर्गत 22वीं विधानसभा में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होकर शाम के 6 बजे तक कुल 279 बूथों में चुनाव प्रक्रिया प्रशासन की निगरानी में संपन्न हुई। जानकारी के लिए बता दें कि 22 प्रखंड में एक अतिरिक्त बूथ सहित कुल 279 बूथ बनाए गए थे, जिसमें कुल 2,90,094 मतदाताओं को अपना मतदान करना था। इनमें पुरुषों की संख्या 1,50,614 तथा महिलाओं की संख्या 1,39,475, जबकि 5 थर्ड जेंडर भी शामिल है। वहीं 22 अनुमंडल पदाधिकारी सह 22 विधानसभा निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि 22 विधानसभा में कुल मतदाताओं में से 64.50% अर्थात कुल 1,87,123 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया, जिनमें 89,199 पुरुष एवं 97,924 महिलाओं ने अपना मत का प्रयोग कर सभी 12 लोकसभा प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। बता दें कि सभी प्रत्याशी का किस्मत का फैसला अगले माह के 4 जून को होगी। साथ ही आपको बताते चले कि 22 के मतदाताओं द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यहां त्रिकोणीय मुकाबले की बात सामने आ रही है, जिसमें एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एआईएम के नाम त्रिकोणीय मुकाबला में शामिल है। हालांकि इस बात की पुष्टि हमारी चैनल नहीं करती है। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस वर्ष भी मतदाताओं के अनुपात में पुरुषों की भांति महिलाओं की संख्या अधिक रही। ये लाइफ में कितने बार आप लोकसभा का चुनाव का वोट किए? लोकसभा का चुनाव तो बाहर होने की वजह से यहाँ 2 ही मरतबा दे सका हूँ और अच्छा खासा वोट देकर निकल गया हूँ। वोट हो गया। तो आप वोट कर चुके हैं जी। कितने बार वोट कर चुके हैं आप? पहली मरतबा। 2 बार। वोट देकर के आ गए? जी, वोट दे करके आ गए हैं। क्या नाम है आपका? शाहनवाज आलम, कौन सी जगह वोट दिए? श्रीपुर डंगराघाट। अच्छा, कैसा माहौल रहा और किस तरह का वोटिंग हुई? लोग किस उत्साहपूर्वक केंद्र पर पहुंचे और क्या शांतिपूर्ण माहौल में वोट हुई 22 प्रखंड में? जी, हम लोग का यहाँ तो बहुत शांतिपूर्ण से वोटिंग हुई और इसमें हम लोग का भी बहुत अहम आदमी सबका ये रोल रहा, जो अच्छी तरह से वोट हो और शांतिपूर्ण तरीक़ा से वोट हुआ हम लोग का यहाँ पे। इस चिलचिलाती धूप में किस तरह से लोग केंद्र तक पहुंचे, किस तरह का भीड़ भाड़ रहा? भीड़ तो बहुत अच्छा ही था और ये सब चिलचिलाती धूप में भी ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसी को देखते हुए सब आदमी सोचा जो नहीं, एक वोट देना अपना अधिकार है, वोट हर हाल में देना है, इसीलिए सब आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग, सब जवान सब भी गया है वोट देने। महिलाओं का क्या रोल रहा? महिलाओं का बहुत अच्छा रोल रहा है इसमें। बेचारी लोग पैदल नहीं चल पा रहा है, उसमें टेम्पू टोटो भाड़ा करके वो सबको भी लेके गए हैं वोटिंग देने के लिए। किसी तरह की कोई झड़प नहीं, कहीं किसी तरह की कोई झड़प नहीं हुआ, लेकिन एक जगह में हुआ है आपका चोचा गांव में, तो आला कमान आकर के वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अभी वोटिंग फिर चालू हो गया, वहाँ संपन्न हो गया। संपन्न वहाँ भी हो गया कंप्लीट। क्या लगता है इस बार किशनगंज में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह का? किशनगंज में इस बार तो उम्मीद है, जो हमको लग रहा है जो कांग्रेस ही निकल आएगा किशनगंज से, और सब आदमी का लग रहा है वैसा, जो उम्मीद है जो किशनगंज से फिर कांग्रेस ही निकल जाएगा। शाहनवाज आलम, प्रखंड सचिव, युवा। इतना सवेरे सवेरे वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ माहौल रहता है यहाँ का? अब तक कितने लोग वोट डाले हैं, कोई अंदाज़ा है? जी, जहाँ तक पता है कि 5 बजे से मतलब 5 साढ़े 5 से मतलब वोटिंग शुरू हो जाता है। तो जिस तरह का भीड़ है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 200 वोटिंग हो चुका होगा। एक नारा रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान, क्या उसी को देखते हुए लोग जो सवेरे सवेरे इतने कतार में लगे हुए हैं? हाँ, ये जो नारा है तो ये अपना अपना विचार है कि पहले मतदान या पहले जलपान। जहाँ तक देश के विकास की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि आज एक बहुत बड़ा पर्व है देश के विकास के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पहले मतदान करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं, पहले जलपान करते हैं। इस बार आप लोग मत डाल रहे हैं, क्या चीज़ मुद्दा रहेगा? आप लोग क्या देख करके वोट कर रहे हैं? जी, मुद्दा ऐसे जो है, मुद्दा तो सबसे पहले विकास की बात आती है और जहाँ तक विकास की बात है तो देश को अभी और जो है विकास करना बाकी है, तो विकास के राह पे चलने के लिए। क्या यहाँ पे जो वोट डालने के लिए पहुँचते हैं तो महिला और जेंट्स सभी बराबर स्थिति में आती है? हाँ, ये देखा जाए अगर कि ऐसे देखिए, रेशियो जो होता है तो महिला और पुरुष का आप जानती है कि 100 और 97 का जो होता है, लेकिन जहाँ तक यहाँ पे है तो सभी जागरूक है और सब वोट देने। कौन सी जगह है? जी, ये घांगर पंचायत। भैया
हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज। इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं। इसके दाने भी वजनदार होते हैं। इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जाह्नवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।